अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अभी 2-4 दिन पहले पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर ने बहुत चिंघाड़ा। अच्छी बात थी, सही बातें थी। उसमें से उनके ज़ुबान से एक जुमला निकल गया, भारत माता के ये हत्यारे हैं। एक जुमला निकला, वो उनके मज़हब में तो भारत माता कहना जायज़ है। हमें मादर वतन कहते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं, जय हिंदुस्तान, जय हिंद, जय कर्नाटक कहते हैं। तुम्हारे लैंग्वेज और आस्था दोनों मिलकर जो जुमला कह सकते हैं तुम्हें कहो, हमारी लैंग्वेज और हमारी आस्था मिलकर जो जुमला कह सकते हैं हम कहेंगे। इसमें यहाँ भी तकरार नहीं कहना। जो आदमी यहाँ भी तकरार कहता है उन्हें मुल्क का वासी नहीं, मुल्क का दुश्मन है। तुम्हारे आस्था में तुम्हें भारत को 2 दर्जा अच्छे से अच्छा दे सकते हैं, तुम्हें दो। हमारे आस्था में हमारे भारत को हम अच्छे से अच्छा जो आस्था दे सकते हैं हमें दे सकते हैं। एक डिबेट में एक हिंदू, एक सिख, एक मुसलमान तीनों बैठे थे अभी करीब में। हमें ज़रा रियायत कर लेना सो नहीं भाई, ज़रा देखो गिक्को बोलकर सिख भाइयों के दरमियान में रियायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। हुआ तो हुआ, नहीं तो हवा। उनसे सवाल हुआ सिख भाई से कि तुम्हारे नज़दीक भारत का क्या दर्जा है। उन्होंने कहा कि भारत हमारी मोहब्बत का अटूट हिस्सा है, इसलिए कि हमने अपना खून कुर्बान करके हमारे मुल्क को आज़ाद किया। सबको कहने का हक़ है, इसलिए कि इस मुल्क में सबका खून शामिल है। हाँ, पहले किसका बात किसका वो बाद में तय करेंगे, लेकिन सबका खून इस मुल्क में शामिल है। तो उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क को हमने अपना खून कुर्बान करके आज़ाद किया है, हम अपने मुल्क को इतना बड़ा दर्जा देते हैं। लेकिन यही मुल्क हमारे धर्म के ख़िलाफ़ में आ जाए तो हमारे धर्म पर हम इस मुल्क को भी कुर्बान कर देंगे। ये कहने की हिम्मत किसी मुसलमान को है? तुम्हारे नज़दीक पहले इस्लाम की पहले हिंदुस्तान बोले तो वही सलमान खान क्या इंटरव्यू दिया, वही शाहरुख खान क्या इंटरव्यू दिया, वही APJ अब्दुल कलाम क्या इंटरव्यू दिए। मुल्क पहले इस्लाम बाद में बोले। वही हमारे सिख भाई क्या कहते हैं, धर्म पहले मुल्क बाद में कहें। सच बात है। मरने के बाद धर्म ही के मुतालिक सवाल होगा, मुल्क के मुतालिक सवाल नहीं होगा। हर धर्म वाले इस बात को जानते हैं कि मरने के बाद अगर सवाल होगा तो किस मुल्क से आया है, मक्के से आया है, सीधा जन्नतुल फिरदौस चल जा। ये नहीं बोलेंगे अल्लाह ताला। मदीने से आया है, अल्लाह करे कि निस्बत मदीना हासिल हो जाए तो अलग बात है, लेकिन सवाल तो मदीने के कब्रिस्तान में दफन होने वाले को भी है। मदीने के कब्रिस्तान में दफन होने वाले को भी सवाल है, मर रब्बू का, मन नबीयू का, मा दीनू का। मदीने के कब्रिस्तान में दफन होने वाले गुलाम मोहम्मद को भी सवाल होगा, मा दीनू का, मा मुल्कू का, तेरा मुल्क कौन सा है, मा मदीनू का, तेरा शहर कौन सा है, माँ करियतु का, तेरा करिया कौन सा है, माँ कबीलतु का, तेरा कबीला कौन सा है। ये सवाल नहीं होगा। मुल्क से, धरती से ज़िंदगी तक का ताल्लुक़ होता है, धर्म से मरने के बाद भी ताल्लुक़ होता है। अगर कोई ये कहता है तो वो गलत नहीं है, गलत नहीं है। गलत क्या है बोले तो सवाल ही गलत है। मीडिया वाले जो भड़काने के लिए सवाल करते हैं ना, ये सवाल ही गलत है कि तुम्हारे नज़दीक मुल्क का दर्जा है कि तुम्हारे नज़दीक मज़हब का दर्जा है। देना एक मोहम्मद अली किले का घूंसा, भड़काऊ बयान करे समझाने के लिए तो भड़काऊ बयान, इंटरव्यू भड़काऊ करते हैं। दुनिया खामोश बैठी है कि भड़काऊ इंटरव्यू कर रहे हैं, कोई
नहीं कहता, भड़काऊ इंटरव्यू करते। सलामत का अच्छा सवाल करो, मुल्क के बेहतरी के लिए क्या करना तुम्हारे नज़दीक बेहतर है, ये सवाल करो। तुम्हारा धर्म अमनो अमान के लिए क्या प्लान पेश करता है, ये सवाल करो। आपस में लड़ने के मुताल्लिक तुम्हारा कुरान क्या कहता है, तुम्हारी गीता क्या कहती है, तुम्हारा महाभारत क्या कहता है, तुम्हारा बाइबल क्या कहता है, ये करो। बेकार के मसले, बेकार के इंटरव्यू ऐसे सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देते हैं, दीन से दूर एक मुसलमान वहाँ जवाब देते हुए डरता है। दीन से दूर, दीनी तालीम से दूर रहने वाला एक इंसान जवाब देते हुए वहां डरता है। 1947 पर बात आ गई, किसी ने पार्लियामेंट में खूब चिंघाड़ा, उन्होंने एक जुमला कह दिया, अब की सरकार भारत माता की हत्यारा है। खैर हंगामा हुआ, पार्लियामेंट तो हंगामे की जगह है। समझ में किसका कितना अच्छा बयान रहा तो भी नतीजा उसी के हाथ में है जिसके हाथ में पावर है। वरना कितने अच्छे अच्छे बातें बोलने वाले पार्लियामेंट में ही। जनाब असदुद्दीन ओवैसी तो वो ट्रेन के हादसे पर भी खूब बोले थे, लेकिन क्या हुआ, या तो मोदी जी आते हैं कान में बड्स रख लेकर, वो क्या सुनते ही सुनना हमें भी, या नहीं तो आते नहीं। वो तमिलनाडु में एक इंस्टाग्राम में लतीफ़ा मेरा कलेरा भाई भेजा, कहा कि गई ही इन्हों एक स्कूल के बच्चे को बोले ही पाबंदी से स्कूल को जाना, उन्हें बोलिया तुम्हें पाबंदी से पार्लियामेंट को जाना। हजरत उलमा और तलबा बैठे हुए हैं, ये बार बार गायब होने वालों को मैं कहता हूँ वाहिद मुज़क्कर गायब, हमारे सर्फ की गर्दान में आता है। अब बाहर निकले हंगामे के बाद तो एक वज़ीर, सेंट्रल के वज़ीर कहते हैं मुग़ल और अंग्रेज़ों ने मुल्क का कुछ बिगाड़ न सके, हम क्या बिगाड़ेंगे। मुझे बहुत अफसोस हुआ, मुग़ल क्या बिगाड़े, जितना मुल्क को मुग़लों ने सवारा, तुम्हारी 8 साल की हुकूमत उस सवार के 1000 हिस्से करे तो 1% भी नहीं सवारा। मुल्क को सजाया मुग़लों ने, मुल्क को सवारा मुग़लों ने। आज ताजमहल की आमदनी